रंग महल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रंग महल सभ्यता। ये कहाँ खोजी गई? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ खोजी गई? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता खोजी गई थी? कालीबंगा। इसके अलावा पीलीबंगा। तीसरी जो सभ्यता खोजी गई वो कौन सी थी? रंग महल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रंग महल सभ्यता। कहाँ खोजी गई? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? तो इसकी नदी जो आएगी वो आती है घग्गर, क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर में एकमात्र नदी बहा करती है। वो कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। अब घग्गर नदी के किनारे ये विकसित हुई। इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज हनारिड। किसने करी? हनारिड। किसने करी? हनारिड ने। हनारिड कहाँ के थे? स्वीडन। कहाँ के थे? स्वीडन। कहाँ के थे? स्वीडन के। हनारिड कहाँ के थे? स्वीडन के। कहाँ के थे? स्वीडन के। कौन थे? हनारिड। इसकी खोज करने वाले। इसके अलावा इसकी जो समय अवधि है, समय अवधि, इसकी समय अवधि कौन सी है? इसकी समय अवधि है 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। क्या थी? 300 ईसा पूर्व। इसके अलावा यहां से क्या क्या अवशेष मिले? अवशेष रंगमहल से क्या अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं? तो रंगमहल से जो अवशेष प्राप्त हुए वो सबसे पहले यहां से क्या मिले? तांबे के सिक्के। क्या मिले? सॉरी, तांबे के यहां से नहीं मिले थे, तांबे के गणेश में से मिले। यहां से सब जो क्या मिले? सिक्के मिले। किसके समय के सिक्के मिले? यहां से कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के समय के यहां से क्या मिलते हैं? सिक्के। क्या मिलते हैं? यहां से कनिष्क प्रथम और कनिष्क द्वितीय के समय के सिक्के यहां से प्राप्त अपने को होते हैं। और वो कितने सिक्के प्राप्त हुए? 105 सिक्के। कितने सिक्के प्राप्त हुए? 105 सिक्के। कहां से प्राप्त होते हैं अपने को? रंगमहल सभ्यता से। रंगमहल सभ्यता से 105 सिक्के किसके प्राप्त हुए? वो हुए कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के समकालीन। क्लियर है यहां तक? इसके बाद यहां से अपने को और क्या मिलता है? तो यहां से मिलता है अपने को गुरु और शिष्य की मूर्ति। किसकी मूर्ति मिलती है? गुरु और शिष्य की मूर्ति के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं अपने को? तो रंगमहल सभ्यता से गुरु और शिष्य की मूर्ति के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहां से क्या अपने को मिलता है? यहां से जो अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं जो सिक्के मिले वो कैसे मिले? यहाँ पर पंचमार्क। कैसे सिक्के मिले? पंचमार्क सिक्के कहां से प्राप्त हुए? पंचमार्क सिक्के कहां से मिले अपने को? वो मिले रंगमहल सभ्यता से। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि पंचमार्क सिक्के कौन सी सभ्यता से अपने को प्राप्त हुए? तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त होते हैं? रंगमहल सभ्यता से पंचमार्क सिक्के अपने को यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ जो चित्र शैली मिली, चित्र शैली जो मिली वो कैसी मिली? गांधार चित्र शैली। कौन सी शैली मिली? गांधार चित्र शैली। कैसी मिली शैली? गांधार चित्र शैली। यहां से अपने को सॉरी चित्र शैली गांधार नहीं, यहां से गांधार शैली के अपने को क्या मिली? मूर्तियां। गांधार शैली की क्या मिली? यहां से यहाँ जो मूर्तियां मिली थी मैंने बताया आपको, गुरु और शिष्य की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। वो मूर्तियां कहां से मिलती है अपने को? कौन सी शैली की मिलती है? तो वो मिलती है अपने को गांधार शैली।
जो मूर्तियां मिली वो कौन सी शैली की मिली? गांधार शैली की मूर्तियां यहाँ से अपन को प्राप्त होती है। जैसे कि अभी तक अपन ने जो पढ़ी वो थी सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता के बाद में अपन ने पढ़ी पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता के बाद में अपन ने पढ़ी कौन सी? सोनती सभ्यता, उसके बाद में रंगमहल सभ्यता। अब अपन पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। सबसे पहले अपन गणेश्वर सभ्यता में जो पढ़ेंगे तो गणेश्वर सभ्यता है वो कहां पर है? वो पड़ती है सीकर के अंदर। कहां पड़ती है? सीकर में। पहले कहां पड़ती थी? सीकर के अंदर। वर्तमान में जब से अशोक जी गहलोत साहब ने जो नवीनतम जिले बनाए उन जिलों के बाद में वर्तमान ये कहां पड़ती है? नीमका थाना। कहां पड़ती है? पहले नीमका थाना क्या था? तहसील। कहां आता था? सीकर के अंदर। वर्तमान में कहां आता है नीमका थाना? खुद एक जिला है। नीमका थाना सीकर के अंदर ये सभ्यता पड़ती है। अब नीमका थाना में ये सभ्यता पड़ती है कौन सी नदी के किनारे ये पड़ती है? तो नदी के जो किनारे पड़ती है वो कौन सी नदी है? कौन सी नदी के किनारे पड़ती है? कांदली नदी के किनारे। कांदली नदी पहले बहती थी सीकर झुंझुनू के अंदर। अब वर्तमान में कांदली नदी का जो है बहाव क्षेत्र में भी चेंज हुआ है, वो हुआ नीमका थाना सीकर और झुंझुनू में ये बहती है। कौन सी नदी? कांदली नदी। यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी क्लियर होता है। राजस्थान में कांदली नदी कहां कहां बहती है? नीमका थाना सीकर और झुंझुनू के अंदर। अब इसके बाद में कांदली नदी आ गई, सीकर आ गया, नीमका थाना आ गया। इसकी क्या होती है? खोज। खोज कब करेगी? 1972 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1972 ईस्वी में। अब जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता जो है इसका उपनाम, गणेश्वर सभ्यता का उपनाम है ताम्र युगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता। क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्र, अब यहां से क्वेश्चन बनता है ताम्रयुगीन सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में है? तो क्या आएगा? सीकर। अगर सीकर नहीं आता उसकी जगह नीमका थाना लिखा हुआ आता है तो आपको क्या लिखना है? नीमका थाना। और अगर सीकर आता है तो आपको क्या लिखना है? सीकर। ताम्रयुगीन सभ्यता। अब एक क्वेश्चन और पुट अप होता है ताम्र नगरी, ताम्र नगरी। ताम्र नगरी कहां है? तो ताम्र नगरी जब अपन आगे पढ़ेंगे तो ताम्र नगरी पड़ेगी आहड़ के अंदर। कहां पड़ेगी? आहड़ के अंदर। कौन सी नगरी पड़ेगी? ताम्र नगरी। अभी वर्तमान में अपन क्या पढ़ रहे हैं? गणेश्वर सभ्यता। जब अपन आहड़ संस्कृति पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको कंप्लीटली ताम्र नगरी के बारे में वहां आपको बताऊंगा। ठीक है। खोज कब करी गई? 1972 में। किसके द्वारा करी गई? रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। किसके द्वारा करी गई? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। कब करी गई? 1972 के अंदर। 1972 में जब खोज करी गई रतन चंद्र अग्रवाल को, रतन चंद्र अग्रवाल का नाम एक और आ सकता है, आरसी अग्रवाल भी आ जाता है कहीं एग्जाम में, आरसी अग्रवाल। अब इसका होता है उत्खनन। उत्खनन किस किसने करा? एक तो खुद आरसी अग्रवाल साहब थे, इसके अलावा दूसरा नाम था वो था विजय कुमार। कौन थे? विजय कुमार। उनके साथ में जो उत्खनन करता थे कौन थे? आरसी अग्रवाल और विजय कुमार। अब उत्खनन कब करा गया? इसका उत्खनन करा गया 1978 ईस्वी के अंदर। कब करा गया? 1978 ईस्वी में। अब आता है इसकी समय अवधि। समय अवधि गणेश्वर सभ्यता की समय अवधि या ताम्रयुगीन सभ्यता की समय अवधि जो है वो है 2800 से 2000 ईसा पूर्व। कब मानी जाती है? 2800 से 2000 ईसा पूर्व इसकी समय अवधि मानी गई है। और समय अवधि निकालने के लिए जब मैं आपको कालीबंगा सभ्यता पढ़ा रहा था उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि समय अवधि निकाली जाती है
रेडियो कार्बन पद्धति। किस पद्धति से? रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा समय अवधि, किसी भी सभ्यता की समय अवधि निकाली जाती है। वो किसके माध्यम से निकाली जाती है? रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से समय अवधि निकाली जाती है। अब देखो नदी कहाँ, कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी। कहाँ पर है? सीकर। वर्तमान कहाँ है? नीम का थाना जिला। ठीक है। नाम क्या है? उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यता। खोज कब करी गई? 1972 में। किसके द्वारा करी गई? तो किसके द्वारा करी गई? आर.सी. अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। उत्खनन किसने किया? आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने। कब करी गई? 1978। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहां से अपने को क्या क्या मिला? अवशेष। ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो कहां से होते हैं? अवशेषों से। सभ्यता में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो कहां से होते हैं? कहां से होते हैं? अरे कहां से होते हैं? अवशेषों से। अवशेषों से। क्लियर है? तो अब इसके अपन पढ़ेंगे अवशेष। क्या पढ़ेंगे? अवशेष। तो यहां से अपने को क्या क्या मिलता है? तो यहां से सबसे पहले अपने को जो मिला वो मिला मछली पकड़ने का कांटा। क्या मिला? मछली पकड़ने का कांटा। तो यहाँ के लोग क्या करते थे? मछलियां पकड़ते थे। क्योंकि कांटा मिला, यहाँ के लोग क्या पकड़ते? मछलियां। जो कांटा मिला वो काय का था? बना हुआ था। वो काय कांटा मिला? तांबे का। काय का मिला? तांबा का। काय का मिला? तांबे का। इसके अलावा यहां से अपने को क्या मिलता है? तांबे का कांटा मिला। दोहरी नोकीली क्या मिली? यहां से दोहरी नोकीली क्या मिली? पिन मिली। यहां से दोहरी नोकीली पिन कहां से मिलती है अपने को? गणेश्वर सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ पर जो अपने को मकान मिले, क्या मिले? मकान। तो वो काय के बने हुए थे? पत्थर के। तो अब यहां से एक चीज समझने की बात है कि कालीबंगा सभ्यता अपन ने पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा अपन ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बने हुए थे वो काय के बने हुए थे? ईंटों के। काय के बने हुए थे? ईंटों के मकान बने हुए। तो ईंटों के मकान पहले बने होंगे, पत्थर के पहले बने होंगे। तो क्या है, अगर पत्थर के मकान अपने को यहां से मिलते तो जब आदमी किसी चीज के बारे में जानेगा तभी तो वो चीज बनाएगा। जब ये लोग ईंटों के बारे में जानने लग गए थे, कौन? सिंधु घाटी सभ्यता वाले। तो यहां से अपने को पत्थर के मकान मिले। तो ये चीज अपने यहां से ये चीज का पता लगा सकते हैं कि ये सभ्यता शायद कालीबंगा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की सभ्यता रही होगी। तो ये इसमें एक क्वेश्चन बनता है, गणेश्वर सभ्यता कालीबंगा सभ्यता से पूर्व की मानी जाती है। क्लियर है? अब यहां से क्या मिले? पत्थर के मकान मिले। इसके अलावा यहाँ एक नदी देखी थी अपन, कांतली। तो कांतली पर क्या मिले? पुल मिले। क्या मिले? पुल। तो पुल काय के बने हुए थे? पुल भी पत्थर के बने थे। तो पत्थर के बने पुल कहां से प्राप्त होते हैं अपने को? गणेश्वर सभ्यता से। इसके अलावा बात करूं यहां से और अपने को क्या मिलता है? और यहां से जितने भी उपकरण मिले अपने को, क्या जितने भी उपकरण यहां से प्राप्त हुए वो काय के बने मिले? तांबे के। काय के बने हुए मिले? तांबे के। तो सर्वाधिक तांबा राजस्थान में कहां पाया जाता है? तांबे की खान कहां है? खेतड़ी। नाम सुना है आपने? खेतड़ी कहां है? खेतड़ी अंचल में। इसके अलावा खोदरीबा।
क्या, खोदरीबा। अब खेतड़ी कहां पड़ता है, झुंझुनू में। कहां पड़ता है, झुंझुनू में। और खोदरीबा कहां पड़ता है, अलवर के अंदर। कहां पड़ता है, अलवर में। तो जो अपने गणेश्वर जो सभ्यता थी, गणेश सभ्यता के अंदर तांबे की जो पूर्ति हुआ करती थी वो कहां से होती थी, झुंझुनू खेतड़ी से और खोदरीबा अलवर से यहाँ पर तांबे की पूर्ति हुआ करती थी। इसको आप नोट डाल के भी लिखना चाहो तो नोट डाल के भी लिख सकते हो कि गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो तांबा और की जो पूर्ति हुआ करती थी वो खेतड़ी, झुंझुनू से और खोदरीबा अलवर से यहाँ पर तांबे की पूर्ति हुआ करती थी। यहाँ पर जो तांबा पाया गया, क्या, यहाँ पर जो तांबा पाया गया या तांबे के जो भी उपकरण मिले, इन उपकरणों में तांबे का जो प्रयोग करा गया था वो कितने परसेंट करा गया, 99%। मतलब 99% जो यहाँ पर था, जो उपकरण बने हुए थे तांबे के, उनमें 99% किसका प्रयोग करा गया था, तांबे का प्रयोग करा गया। इसके अलावा इस संस्कृति का एक नाम और निकल के आता है। इस संस्कृति को क्या कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर। क्या कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता था, तो उसका क्वेश्चन का आंसर होगा गणेश सभ्यता को पुरातत्व का क्या कहते थे, पुष्कर कहा जाता था। खेतड़ी, झुंझुनू और दरीबा अलवर से कौन सी सभ्यता के अंदर तांबे की पूर्ति हुआ करती थी, तो कहां से होती थी, गणेश सभ्यता। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो तांबे की पूर्ति हुआ करती थी वो कहां से होती थी, वो गणेश सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा जाया जाता था। इसके अलावा गणेश सभ्यता से रिजर्व शिल्प मर्त भांड मिले। कौन से, गणेश सभ्यता से कौन से मर्त भांड मिले, गणेश्वर सभ्यता से कौन से मर्त भांड मिलते हैं, गणेश्वर सभ्यता से जो मर्त भांड मिले, रिजर्व रिजर्व मर्द भांड कौन सी सभ्यता से अपने को प्राप्त होते हैं, तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता से रिजर्व मर्द भांड प्राप्त अपने को यहां से होते हैं। मैंने जैसे बताया था आपको कि प्राक हड़प्पा और समकालीन हड़प्पा, हड़प्पा काल से पहले की और हड़प्पा काल के समकालीन ये सभ्यता रही है। थैंक यू।